आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ वो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर आपने डिटेल में अच्छे से समझ लिया तो आप 50% कलर्स को समझ जाओगे, जो मेकअप आर्टिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें कलर्स के बारे में समझना। हम हमेशा कलर्स कैसे चूज़ करें, कैसे मिक्स एंड मैच करें जो हम इतना परफेक्ट हमें कलर मिल जाए, एंड कलर्स को हमेशा एक हार्मोनी में रखना। जैसे आई शेडो का कलर, लिपस्टिक का, ज्वेलरी का, हमारे आउटफिट का कलर, ये कलर की मिक्सिंग इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि तुरंत देख के लगे कि ये चीज़, ये कलर्स में बहुत अच्छी हार्मोनी है। तो वो कलर्स के बारे में हम इतनी परफेक्ट नॉलेज कैसे जान पाएंगे? ये कलर व्हील, ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि कलर थ्योरी एंड कलर व्हील कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक मेकअप आर्टिस्ट्री में। आप तुरंत जाइए, वीडियो पॉज करके एंड अपने थॉट्स को नोट डाउन करिए एक बार कि कलर से आप क्या समझते हैं, एक कलर थ्योरी से आप क्या समझते हैं। एंड वेलकम बैक। मैं आपको बताती हूँ कि कलर कितने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं एक मेकअप आर्टिस्ट्री में। अगर आपने कलर व्हील के बारे में नहीं जाना तो आपने अब तक कुछ भी नहीं जाना, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा राइट कलर हम चूज़ करें जो एक कॉन्ट्रास्ट लगे, हमारे पूरा एक परफेक्ट लुक क्रिएट हो। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि आप खुद से जब मेकअप करते हैं तो आपको लगता है कि ये मैंने क्या लगा लिया, ये मैंने क्या लगा लिया, बट जब आप पार्लर जाते हो, आप रुपए खर्च करते हो, तो आपको लगता है कि हाँ किया तो है उसने अच्छा। तो ये कैसे आपके खुद के वही सेम अप्लाई करने में इतना डिफरेंस होता है और जो पार्लर वाले अप्लाई करते हैं वो इतना डिफरेंट होता है। क्यों? वो इसी से होता है क्योंकि उनके कलर, उनको एक कलर की थ्योरी है उनके पास, उनको एक कलर की नॉलेज, एक राइट नॉलेज है। ये लैक ऑफ नॉलेज होने के वजह से ही आपके कलर्स अच्छे से आप मैच नहीं करवा पाते हो। आई शेडो का कुछ लगा रहे हो, किसी का कुछ लगा रहे हो, तो आपको वो लैक ऑफ नॉलेज होती है। इसी वजह से आपके मेकअप में वो, आपके कलर की थ्योरी में, आपके कलर्स में वो बात नहीं आ पाती है जो पार्लर वाले कर जाते हैं। तो वो आपको कैसे आएगा? एक कलर की थ्योरी जान के आएगा। अगर आपको अब तक नहीं पता था कलर की थ्योरी, तभी आपको आपके मेकअप में, तभी आपकी चीज़ों में वो बात नहीं आ पा रही थी जो एक मेकअप आर्टिस्ट के उसमें बात आ रही थी। तो ये लुक एट दिस। तो आपको एक कलर व्हील जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में जो आज मैं कंप्लीट करूँगी वो माइंड ब्लोइंग चीज़ें कवर करूँगी। अगर आपको पता चल गया 50% चीज़ें आप ऐसे ही सीख गए, आपको पता ही चल गया 50% में कि अच्छा मेरे से ये गलती हो रही है। तो राइट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस थ्योरी में फ्यू रूल्स होते हैं कि कैसे हम मेकअप अप्लाई करें किसी भी क्लाइंट के ऊपर। तो सबसे पहले ये नोट कर लें कि उसके स्किन टोन, उसके स्किन टेक्सचर के ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे। बहुत हल्का सा सांवला इंसान है, उस पर पर्पल शेड नहीं डाल सकता है, ओके? तो वो बहुत डिफरेंट सा लगने लगेगा। तो कभी भी जब भी हम कलर चूज़ करते हैं, उसके आइज़ के रिगार्डिंग, लिपस्टिक के रिगार्डिंग, फाउंडेशन चूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें ये देना है कि हम कौन सा कलर चूज़ करें, ओके? अगर बैलेंस और हार्मोनी नहीं होगा कलर में तो वो हमारा देखने में अलग सा बहुत ही अजीब लगेगा। मेकअप एप्लीकेशन को परफेक्ट करने के लिए बिगिनर्स मोस्टली पॉकेट कलर व्हील अपने पास हमेशा रखते हैं। व्हील को अंडरस्टैंड करने के लिए कलर व्हील के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना ही है। एट लास्ट जो हम मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको कलर से खेलना बहुत पसंद है। इसमें हम कलर से कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हमें हार्मोनी बनानी है अपने फेस, अपने आईज शेडो, अपने लिपस्टिक, अपने आउटफिट, ज्वेलरी, या हार्मोनी हमें रखनी है क्लाइंट के टेक्सचर, टोन, इन सबको देख के। अगर आपने ये टॉपिक का समझ लिया तो 50% ऑफ कलर्स से आपको डील करना अच्छे से आ जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पता भी नहीं चलेगा ये टॉपिक से आप कितना कुछ सीख जाएंगे, ओके? सो बस आप जुड़े रहो और मैं आपको लेके जाती हूँ आगे, जिसमें इस कलर व्हील की डिटेल्ड में आपको बताती हूँ, इस कलर व्हील को जूम करके, ओके? ये कलर व्हील हमेशा डिवाइड होता है
कलर वी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, फर्स्ट हमारा प्राइमरी कलर रेड, येलो और ब्लू, ये हमारे 3 होते हैं प्राइमरी कलर्स. ओके, बेस ऑफ एवरी कलर इन द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग प्राइमरी में ये रेड, येलो और ब्लू होते हैं. सेकेंडरी कलर्स में आता है हमारा अ रिजल्ट ऑफ 2 प्राइमरी कलर्स. 2 प्राइमरी कलर को मिक्स एंड मैच करते हैं, 2 प्राइमरी को, तो हमारा सेकेंडरी आता है. जैसे कि ब्लू येलो को मिक्स किया, क्या बना हमारा ग्रीन. ग्रीन, ऑरेंज, वॉयलेट, ये 3 हमारे हो गए सेकेंडरी कलर. टर्शरी कलर्स में हमारा क्या आता है? टर्शरी कलर्स होते हैं हमारे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर. प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स का मिक्स मैच से हमें टर्शरी कलर बनता है. जैसे हमारा रेड एंड ऑरेंज, ब्लू एंड वॉयलेट, रेड एंड वॉयलेट, रेड एंड ऑरेंज एंड येलो ऑरेंज. ओके, तो ये आपका प्राइमरी कलर हो गया, सेकेंडरी कलर हो गया एंड टर्शरी कलर्स हो गए. इन तीनों को आपने डिटेल्ड में इसमें देख लिया. टॉपिक को कवर कर लिया है आपने, अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लिया है, आप सीख गए हो. इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जैसे कि आप फाउंडेशन, कभी भी आप जो फाउंडेशन को चूज़ कर रहे हैं आप अंडरटोन लेकर ही चूज़ करोगे. आप अंडरटोन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वार्म है, आपका कूल अंडरटोन है, आपका न्यूट्रल अंडरटोन है. इस अंडरटोन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वार्म जो अंडरटोन होगा उसमें आप कूल अंडरटोन का फाउंडेशन नहीं लगा सकते हो. कूल अंडरटोन के फाउंडेशन में आप वार्म का नहीं लगाते हो. ग्रेश पड़ने का बहुत चांसेस होंगे, इसीलिए हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका अंडरटोन क्या है. अब आपको ये अंडरटोन पता कैसे चलेगा? एक बहुत ईजी सा है एक टास्क जिससे आपको ये अंडरटोन के बारे में पता चलेगा. जैसे कि मैं बताती हूँ, आप अपने वेन्स चेक करो सारे. अगर आपका कूल अंडरटोन है तो आपके जो वेन्स हैं वो पर्पल शो कर रहे होंगे. सब मुझे मैसेज करो कि कौन सा अंडरटोन, कौन सा शेड का वेन्स दिख रहा है. अगर आप कूल अंडरटोन के होंगे तो पर्पल दिख रहा होगा. अगर आप वार्म अंडरटोन के होंगे तो ग्रीन वेन्स दिख रहे होंगे. ये वेन्स ग्रीन दिख रहे होंगे. अब मेरे वेन्स चेक करो क्या है. मेरे वेन्स में आपको पर्पल भी दिख रहा है एंड ग्रीन भी दिख रहा है. अच्छे से देखो, दोनों दिख रहा है ना. ग्रीन भी है और ग्रीन है और ये पर्पल है. तो मेरा जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल अंडरटोन है. तो मेरा अंडरटोन है वो न्यूट्रल अंडरटोन है. मेरे बेस में आपको ग्रीन भी दिख रहा है एंड पर्पल भी दिख रहा है. ओके, तो मेरे में जो फाउंडेशन लगेगा वो मैं एक पम्प से कूल अंडरटोन वाला भी लगा सकती हूँ और वार्म अंडरटोन वाला मिक्स करके लगा सकती हूँ. तो मेरे पे चांसेस हैं कि कोई भी फाउंडेशन चल जाएगा. ओके, बट अगर आपका सिर्फ कूल या न्यूट्रल एक वेन दिख रहा है तो अपना फाउंडेशन बहुत अच्छे से चूज़ करो, क्योंकि अगर आपने फाउंडेशन अपने अंडरटोन का नहीं चूज़ किया तो वो चांसेस हैं ग्रे हो जाए. एक और अच्छे से मैं बताती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से आप जान जाओगे कि आपका अंडरटोन क्या है. वार्म अंडरटोन में मोस्टली, दोबारा कलर व्हील पे जाते हैं, वार्म अंडरटोन में मोस्टली रेड, येलो, ऑरेंज, यहाँ से ये सारे वार्म अंडरटोन है. वार्म अंडरटोन आपको तो ऐसे पता चलेगा जैसे वार्म है, बहुत गर्म अंडरटोन है. जैसे आपका येलो, ऑरेंज, रेड, ये बहुत गर्म अंडरटोन है. वार्म अंडरटोन, वार्मथ, पैशन, आई कैचिंग, विविड कलर से जाने जाते हैं ये वार्म अंडरटोन. और कूल अंडरटोन कौन से होते हैं? ये कूल अंडरटोन में आते हैं ब्लू, वॉयलेट एंड ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ये सारे आते हैं हमारे कूल अंडरटोन में. ये कूल अंडरटोन में होते हैं कामनेस, फ्रेशनेस एंड नेचर. थोड़े काम अंडरटोन्स होते हैं. एक फ्रेश होता है, ब्लू एक फ्रेश सा है, ग्रीन एक बिल्कुल फ्रेश.
तो एक इनका अंडरटोन ऐसा होता है। ये कूल अंडरटोन और वार्म अंडरटोन आपने देख लिया। जैसे कि कूल अंडरटोन पे ज़्यादातर सिल्वर ज्वेलरी अच्छी लगती है और वार्म अंडरटोन में ज़्यादातर गोल्डन ज्वेलरी अच्छी लगती है। तो ये अंडरटोन से भी हमें पता चलता है कि इसके ऊपर कैसी ज्वेलरी, कैसा फाउंडेशन, कैसा कलर, कौन से कलर्स क्या मैच कर रहा है, ये हम जान सकते हैं अपने अंडरटोन को। तो अंडरटोन को ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आज आपने सीखा कलर व्हील थ्योरी के बारे में, अंडरटोन्स के बारे में, जिसमें आपने अंडरटोन सारे देख लिए और कलर व्हील में आपने सारे देख लिए कि कौन कौन से कलर्स होते हैं जिनको आप मिक्स एंड मैच करके कैसा अपना थर्ड कलर बना सकते हो। ओके, आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप प्रेजेंट लिखो कमेंट में एंड स्क्रीनशॉट के साथ डीएम करना बिल्कुल मत भूलना। स्क्रीनशॉट वीडियो की स्टार्टिंग की, वीडियो की एंड की मुझे देना एंड कमेंट में जाके प्रेजेंट लिखना एंड चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और आपको एक टाइम के बाद ना पता भी नहीं चलेगा कि आपका सारे टॉपिक्स आपको इजीली आप समझ गए, कैसे आपने सारे टॉपिक इजीली कवर कर लिए, कैसे आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता चल के कलर व्हील के, स्किन टेक्सचर के, आपकी स्किन ड्राई है, न्यूट्रल है, अंडरटोन क्या है, कलर व्हील में कलर्स कैसे आप चूज़ कर सकते हो एंड स्किन कैसे प्रेप करते हो। तो धीरे धीरे आपको सारे बेसिक की पॉइंट्स सारे पता चल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सीख। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम इसी का पार्ट 2 करेंगे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं हमारे, हम कौन सा कलर करेक्ट करें डार्क स्किन में, कौन सा कलर करेक्ट करें, डार्क सर्कल को कैसे करेक्ट करेंगे, ब्लेमिशेस कैसे हटाएंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इसी का पार्ट 2 होगा, तो उसको देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस का आंसर, ऐसे आपको आपकी जितनी डिफरेंट क्वेरीज हैं आपको वो पता चलेगा। इस कलर व्हील का मेन की रोल कि आपके मेकअप में और मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप में इतना डिफरेंस क्यों है, वो की रोल, वो की पॉइंट्स, वो चीज़ें जिससे आप बिल्कुल डिफरेंट, आपकी नॉलेज इन्हेंस हो में हम बताएंगे। इस कलर व्हील का नेक्स्ट पार्ट रिवील करेंगे, आपको नेक्स्ट मिलेगा इसके पार्ट 2 में, जिसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस एक ही की रोल है एक मेकअप आर्टिस्ट्री का कि हमें अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। आप अपने रिलेटिव्स, आपको जो भी मिले, आपको रिलेटिव्स मिल गए, अपनी सिस्टर मिल गई, आपको आपके फैमिली मेम्बर्स मिल गए, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक यू अ मास्टर। ओके, सो लव यू ऑल, विल द नेक्स्ट वीडियो में, बाय।